वह अपना मुंह मेरे मुंह के बहुत पास लाकर के धीरे से फुसफुसाया, आज मैं तेरा और ईश्वर का मिलन कराऊंगा। ईश्वर के साथ आज तेरी सुहाग रात है। ये मिलन मेरे जरिए होगा, इसलिए चुपचाप मिलन होने दे, कोई किसी प्रकार का विघ्न मत डाल। मैंने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया। मैं तो मुस्कुराया और फिर मेरी भयंकर चीख निकली। दोस्तों, ये एक देवदासी का पत्र है जो मुझे इंटरनेट पर मिला था। मैंने उसका नाम पता छुपा करके वीडियो का रूप दिया है ताकि आप सब लोग जान सको कि देवदासी की जिंदगी कैसे होती है और कैसे बनती है देवदासी। जिसे आप देवदासी कहते हैं उसका अर्थ है देवता की दासी या फिर भगवान की सेवा करने वाली। पर यह सच्चाई से कोसों दूर है समाज के लोगों। ठीक वैसे ही जैसे कि दिन में तपते सूरज के नीचे बिना किसी आश्रय के बैठकर आंखें बंद करके ये मान लेना कि मैं चांदनी की शीतलता को महसूस कर रहा हूं। आइए मैं आपको देवदासी की सच्चाई और हकीकत से रूबरू करवाती हूं, क्योंकि मैं खुद एक देवदासी हूं। इसलिए मुझसे ज्यादा देवदासी के बारे में कौन बयां कर सकता है। इस झूठ के साथ जीते हुए मुझे 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर मेरे जीवन की वह पहली बदसूरत रात मैं आज भी नहीं भूली हूं। एक शाम हमारे घर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और आंगन की तरफ झांकते हुए कहा, आई, अरे ओ आई, देख तो बाबा से कोई मिलने आया है। देवा रे देवा, आपने क्यों कष्ट किया, संदेश भिजवा देते, हम तुरंत हाजिर हो जाते आपकी सेवा में। मां ने आने वाले के चरणों में लेटते हुए कहा। तभी वहां बाबा भी आ गए और बाबा ने भी वही कहा जो मां कह रही थी। आने वाले ने मुझे एक नजर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत भाग्यशाली हो, बड़ी मेहनत तुम्हारी दूसरी बेटी को भी ईश्वर की पत्नी बनाने का सौभाग्य तुम्हें दिया है। तुम्हारे तो बाग खुल गए, तुम्हें स्वर्ग में बहुत सारे सुख भोगने का मौका मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में जन्म लेने वाली हर लड़की देवदासी बनने योग्य है। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस सुख सुविधाओं के साथ देवदासी बनकर मेरी बड़ी बहन रह रही है, वह सारी अब मुझे भी मिलने वाली है। मैं बच्ची थी, लेकिन इस बात को बखूबी समझ सकती थी कि अब मैं दीदी से मिलूंगी, और इसी खुशी में मैं मन ही मन बड़े बड़े सपने संजोने लगी। माँ और बाबा ने पूरी तैयारी उसी रात कर ली और मैंने भी खुशी के मारे उनका हर काम में हाथ बटाया। अगली दोपहर हम बड़े से मंदिर के प्रांगण में थे। भव्य मंदिर जिसका ऊपरी हिस्सा सोने से मंडा था। कई लड़कियां मुस्कुराती हुई घूम रही थी। मंदिर में लगी बड़ी सी मूर्ति के आगे लाल चंदन और घी का दिया जल रहा था। प्रांगण में धूप अगरबत्ती की गंध मेरे मन को भा रही थी और भगवान के मधुर मधुर भजनों की आवाज मेरे कानों में शहद का काम कर रही थी। यह सब देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मंदिर प्रांगण में मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कदम रखा था। मैं मंदिर की दीवारों पर टंगी हुई भगवान की तस्वीरों को देर तक निहारती रही। जब मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा माँ बाबा वहां मौजूद नहीं है। शायद मुझे यहाँ छोड़ने के लिए ही आए थे और चले गए। मैंने अपनी निगाहें कई बार इधर उधर दौड़ाई, लेकिन माँ बाबा मुझे नजर नहीं आए। अगले ही पल मंदिर के गर्भगृह से एक विशालकाय तोंद वाला मोटा पुजारी निकला और सभी लोग सिर झुकाकर घुटनों के बल नतमस्तक हो गए। पुजारी ने कुछ प्रवचन दिए और फिर अंदर चला गया। उसके बाद कम उम्र के लड़के जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, सब मंदिर की साफ सफाई में जुट गए। जैसे तैसे शाम हुई तो मुझे एक बूढ़ी महिला के साथ छोड़ दिया और उस रात उसी के साथ रहने को कहा गया। सोने से पहले उस वृद्ध महिला ने, जो मेरी मां से भी ज्यादा उम्र की थी, उसने मुझे बहुत सारी देवदासियों की कहानियां सुनाई। उस महिला ने मुझे देवदासी होने के हजारों फायदे गिनाए, जिसे सुनकर मेरे मन में प्रसन्नता के फूल खिल रहे थे। अगली सुबह नहाने के बाद मुझे दुल्हन जैसे कपड़े मिले, जिसे उस बूढ़ी अम्मा ने पहनाए, जो रात भर मेरे साथ थी। अब मुझे अच्छा लग रहा था। सब मुझे ही देख रहे थे, मेरी खूबसूरती की बलाएं ले रहे थे और मेरे ऊपर इंतर फुलेल डालकर मुझे खुशबूदार बनाया गया।
मुझे दुल्हन की तरह सजाकर पूरी विधि विधान के साथ मेरा विवाह भगवान की निर्जीव मूर्ति के साथ कर दिया गया, जिसे दुनिया पूजती है, जिसके इशारों पर दुनिया चलती है। अब मैं उस भगवान की पत्नी हूं, यही सोचकर प्रसन्नता की लहर मेरे शरीर में बार बार दौड़ जाती। यकीन मानिए, उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दिन मेरा भगवान के गीतों के साथ बड़ी खुशी से गुजरा और शाम हो गई। खाना खाने के बाद मुझे रात 10 बजे एक साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया, जहां पलंग पर सुगंधित फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। आज ईश्वर खुद तेरा वर्ण करेंगे, ध्यान रखना ईश्वर नाराज न हो जाएं। उसी बूढ़ी अम्मा ने कमरे में झांकते हुए कहा और चली गई। मैं गद्देदार पलंग पर अपने दोनों घुटनों पर हाथों की कलाइयों को रखकर ईश्वर के इंतजार में बैठ गई। बाद में जैसे ही पीठ के बल लेटी तो मेरी आंखों में नींद का आगमन हो गया। करीब 1-1.5 घंटे बाद दरवाजा बंद होने की आहट से मेरी नींद टूटी। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और अपनी आंखें मलने लगी। दिए की हल्की रोशनी में सामने वही बड़े शरीर वाला मोटा पुजारी खड़ा दिख रहा था, जिसे देखकर मंदिर के सारे लोग सर झुकाए थे, जिसके कंधे में जनेऊ और गले में रुद्राक्ष की माला व माथे पर लाल चंदन का बड़ा सा तिलक लगा था। उसकी लाल आंखें और लड़खड़ाते पैर इस बात के साक्षी बन रहे थे कि वह नशे में धूत है। ये क्यों आया है यहाँ पर? मुझे तो आज की रात भगवान से मिलना था। ये सवाल मेरे मन में तुरंत उठा। सवाल बहुत थे पर जवाब एक का भी नहीं था। वो सीधा मेरे पास आकर बैठ गया और मैं डरती हुई अपने आप में सिकुड़ने लगी। वह मेरी ठोड़ी को अपने हाथ से ऊपर उठाकर बोला, मैं प्रधान महंत हूं यहाँ का। ऊपर का भगवान ये है और नीचे का भगवान मैं। कोने में रखी विष्णु भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करता हुआ वह बोला। अब उसने मुझे पलंग से खड़ा कर दिया और मेरी साड़ी उतारने लगा। मेरी नन्ही मुट्ठियों में इतनी पकड़ नहीं थी कि मैं उसे कपड़े उतारने से रोक पाती। एक ही मिनट में मैं पूरी तरह निर्वस्त्र थी और खुद को महंत कहने वाला भी। उसने अपनी तरफ खींचकर मुझे पलंग पर लेटा दिया और मेरे हाथों को उसके हाथों ने दबा लिया। मैं उसके भारी भरकम शरीर के नीचे यूं दब गई जैसे किसी हाथी के नीचे चूहिया। मैंने उसके नीचे से निकलने के काफी प्रयास किए और इधर उधर अपने पैर पटके, लेकिन मेरी उस छटपटाहट का कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही मैं पूरी तरह से उसके काबू में आई तो वह अपना मुंह मेरे मुंह के बहुत पास लाकर के धीरे से फुसफुसाया, आज मैं तेरा और ईश्वर का मिलन कराऊंगा। ईश्वर के साथ आज तेरी सुहाग रात है। ये मिलन मेरे जरिए होगा, इसलिए चुपचाप मिलन होने दे, कोई किसी प्रकार का विघ्न मत डाल। मैंने बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया। महंत मुस्कुराया और फिर मेरी भयंकर चीख निकली। मैं दर्द से छटपटा रही थी, सांस नहीं लौटी थी मेरी बहुत देर तक। दोबारा चीख निकली तो महंत ने मेरा मुंह दबा दिया। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाजें आने लगी। मैं एक हाथ जो उसने छोड़ दिया था मुंह दबाने पर, उस हाथ से पूरी ताकत के साथ उसको अपने ऊपर से नीचे धकेल रही थी। पर 100 किलो से भी ज्यादा भारी भरकम महंत मेरे लिए पहाड़ बन चुका था। आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई 11 साल की मासूम बच्ची अपने ऊपर पड़े इतने बड़े आदमी को हटा सकती है? मैं दर्द से बिलबिला रही थी, पर वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था और पूरी शिद्दत से मुझे भगवान से मिला रहा था। बस उस समय मुझे और कुछ याद नहीं था, सिर्फ दर्द दर्द और बहुत ज्यादा दर्द मेरे समक्ष खड़ा था। मैंने उसको नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया, पर उसकी सूअर जैसी खाल पर कोई असर नहीं था। पीड़ा जब असहनीय हो गई तो मुझे मूर्छा आने लगी और कुछ देर बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि वह कब तक मेरे ऊपर रहा और कितनी देर तक ईश्वर से मिलाता रहा, क्योंकि मैं पूरी तरह बेहोश थी। चेहरे पर पानी के छींटों के साथ मेरी बेहोशी टूटी और मैंने देखा मेरे ऊपर एक चादर थी और वही बूढ़ी अम्मा मेरे घाव को गर्म पानी से संभाल कर धो रही थी। तूने महंत को नाखूनों से नोच दिया, समझाया था ना तुझे, फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की?
वह अम्मा मेरी तरफ देखकर गर्म लहजे में बोली। दुख और पीड़ा की वजह से मेरे सारे शब्द गले में ही अटक गए। सिर्फ इतना ही कह पाई, अम्मा मुझे बहुत दर्द हुआ। 2 दिन से ज्यादा नहीं बचा पाऊंगी तुझे। महंत को नाराज नहीं कर सकते, ना तुम और ना मैं, अम्मा फिर बोली। और ये कहते हुए मेरे सर पर हाथ फेरकर अम्मा चली गई। मैं उस भयानक पीड़ा के बारे में मन ही मन सोचती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। मेरी अधखुली आंखों के सामने रात का वह दर्द भरा दृश्य बार बार आ रहा था और मैं उसके बारे में सोच सोचकर अपनी आंखों से निकलने वाले पानी को नहीं रोक पा रही थी। बस 2 दिन ही बीते थे और फिर मुझे उस कांटों भरी राह से गुजरना पड़ा। अम्मा उसी कमरे की ओर मुझे पकड़कर फिर ले गई। मेरे कदम उधर जाने के लिए बार बार रुक रहे थे, लेकिन बेबसी के कारण न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। मेरी आंखों से पानी चलकर सूखे होठों तक पहुंच गया और अपने स्वाद का एहसास कराया। मेरा कलेजा फड़फड़ करने लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। फिर वही दर्द, वही पीड़ा, वही बंद कमरा और वही मोटा पुजारी और वही 11 साल की मैं मासूम बच्ची। सोचकर भी डर लगता है, लेकिन लाचारी और बेबसी के कारण मुझे फिर उस रात उसी दर्द से गुजरना पड़ा और कई बार गुजरना पड़ा। फिर ये चलता रहा। बाद में अन्य लोग भी पुजारी के द्वारा कीमत वसूलने के बाद मुझे भोगने लगे और मैं अब बन चुकी थी असली देवदासी। मेरी भी धीरे धीरे आदत बनती गई और मैंने अपने आप को इसी जिंदगी में ढाल लिया। आखिर मैं कर भी तो क्या सकती थी, क्योंकि वहां जितनी भी मौजूद महिलाएं थी वो सब यही तो करती थी। आखिर मैं किस खेत की मूली थी। आज भी उस पहली रात के बारे में सोचकर दर्द से मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी उस दर्द भरी रात को नहीं भूली हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। मेरी आंखें इस बीच मेरी बड़ी बहन को ढूंढती रही, पर वो नहीं मिली। किसी को उसका नाम भी पता नहीं था, क्योंकि विवाह के समय यहाँ पर नया नाम दे दिया जाता है और उसी नाम से सब बुलाते हैं। इसके बाद मैं जब भी किसी नई लड़की को मंदिर प्रांगण में देखती तो मैं मेरी उस दर्द भरी रात को याद करके कांप जाती और दहशत की वजह से सो नहीं पाती। उनके दबाव में मैंने इसी बीच नृत्य भी सीखा और भगवान की मूर्ति के समक्ष खूब झूम झूम कर नृत्य करती। साल में 1 आध बार माँ बाबा मिलने आते। मैं क्या कहती उनसे, वे स्वयं भी तो अब मुझे भगवान की पत्नी के रूप में देखते हैं। मंदिर में आए दान में हमारा कोई हिस्सा नहीं होता है। नृत्य करके ही कुछ रुपये हमें मिल जाते हैं और उसी से हमारा गुजारा होता है। मेरे जैसी तमाम देवदासियां हैं जिन्हें अपना और अपने छोड़े हुए परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। मेरे बाद कई लड़कियां इस मंदिर में आई। एक के माँ बाप अच्छे कमा लेते थे, पर भाई अक्सर बीमार रहता था, इसलिए पुजारी के कहने पर लड़की को मंदिर में दान कर दिया, ताकि बहन भगवान के संपर्क में रहे और उसका भाई स्वस्थ हो जाए। एक और लड़की का चेहरा मैं कभी नहीं भूलती। उसकी डरी हुई आंखों का खौफ मुझे आज भी दिखाई दे जाता है। मैं जब जब अतीत के पन्ने पलटती हूँ तो उसका दर्द मेरे सामने खड़ा हो जाता है। जिस रात उसका महंत के जरिए भगवान से मिलन हुआ था, बस पहली और आखिरी बार मैंने उसे तभी देखा था। बहुत दिनों बाद उसी बूढ़ी अम्मा ने मुझे बताया, किसी को न बताने की शर्त पर, कि उस रात महंत को ईश्वर से मिलन कराने के बाद ऊपर ही नींद आ गई और वह दम घुट करके सदा सदा के लिए ईश्वर से जा मिली। ये सब सुनकर एक निवाला भी नहीं उतरा था मेरे हलक से और सोचने लगी कि मुझे भी उस रात मर जाना चाहिए था, ताकि रोज रोज नहीं मरना पड़ता। बस यही है मेरी कहानी और यही है असली देवदासी की परिभाषा। आप सोचते होंगे कि देवदासी भगवान की पत्नी है, भगवान की सेवा करने वाली औरत है और ऐश और आराम से जिंदगी अपनी जीती है और वह सौभाग्यशाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है।